an interesting reaction between acid and base. In our previous class, we studied about natural indicators such as litmus, China rose petals, also known as gudhal, and turmeric. These indicators change their color in the presence of acidic or basic medium. Right? Now, we are going to study an interesting reaction between acid and base. Okay? In laboratory, mainly an indicator known as phenolphthalein. Phenolphthalein is used to check whether a substance is acidic or basic. Okay? As phenolphthalein is an indicator, तो phenolphthalein का कलर क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा in the presence of acid as well as in the presence of base. Okay? So we can take a little amount of phenolphthalein and बाय ड्रॉप हम इसमें क्या डालेंगे? पहले बेस डालेंगे. तो बेस आपके क्या बताए थे मैंने लास्ट टाइम? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, लाइम वाटर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये क्या होते हैं? आपके बेसिस होते हैं. अगर इनके हम कुछ ड्रॉप्स अगर फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन में डालें तो फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर में. एंड उसी सॉल्यूशन में अगर हम एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, एसिड सच एज सिट्रिक एसिड जो आपका किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट सच एज लेमन और ऑरेंजेस में जो आपका फाउंड होता है, अगर हम उसकी कुछ ड्रॉप्स अगर डाल दें उस फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन में जिसका कलर बेस डालने की वजह से पिंक हो गया है, तो उसमें अगर हम एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालें तो जो कलर होता है पिंक कलर वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है. ओके, सो इससे हम पता कर सकते हैं फिनोल्फथालीन से कि कौन सा आइदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ओके, एंड द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, जो हमने फिनोल्फथालीन के मिक्सचर में क्या डाला? एसिड और बेस डाला. राइट? अगर हम सेपरेटली अगर हम क्या करें, व्हेन an acidic solution is mixed with a basic solution, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में क्या कर दें? मिक्स कर दें. बोथ दी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक बोथ दी सॉल्यूशन आपको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेगा द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो दोनों सॉल्यूशन क्या कर देंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जब आपका एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है. और जो एसिडिक होगा और बेसिक सॉल्यूशन होगा वो क्या करेंगे? आपके एक दूसरे के इफेक्ट को तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर ही दिया है, साथ ही जो उनके बीच की जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट. अ न्यू कंपाउंड आपका मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर. एंड दिस प्रोसेस जिसमें आपका एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, जिसमें आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर उसमें मिलता है. ओके, नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, सो द रिएक्शन between acid and base, the reaction between acid and base, जहाँ पे एसिड आपका सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है और ऐसे आपके बेस क्या हो सकते हैं? आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, लाइम वाटर हो सकता है एंड सो ऑन. ओके, एंड बेस the reaction between acid and the base is known as neutralization. Okay, so न्यूट्रलाइजेशन ये रिएक्शन हो जाएगी. और आप अगर एसिड कंसीडर करते हैं इन लेबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस आप कंसीडर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, so these two reactant gives what? Salt, obviously NaCl and water H2O. So ये आपकी जो रिएक्शन है इन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड,
gives NaCl. Sodium chloride and the water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका जो आप बेस है और एसिड है वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बोथ दीज रिएक्टेंट्स आर अवेलेबल इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में हमें ये दोनों चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, तो सिंपली जो आप एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को व्हेन मिक्सिंग अ बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स इफेक्ट, तो ये जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन कैन अकर इन अवर डेली लाइफ। तो हमारे जो एवरीडे लाइफ में भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर करती है। तो फर्स्ट वन आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ओके, समटाइम्स आपने देखा होगा कई बार क्या हो जाता है, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कई बार हमारे दादाजी लोग, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या कहते हैं, हमें क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है। और आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं ना, इनो का एडवर्टाइजमेंट आता है, कहते हैं एसिडिटी हो गई है, ऊपर को क्या हो रही है, एकदम बिल्कुल एसिड बन रहा है ना। तो जो फर्स्ट वन है आपका इनडाइजेशन की वजह से, जो आपका क्यों होता है, एसिडिटी क्यों होती है, इनडाइजेशन की वजह से। और इनडाइजेशन क्यों होता है आपका, बिकॉज आपके हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है। बट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसकी क्या हो जाए अमाउंट, अगर हमारी एक्सेस हो जाए हमारी बॉडी में, अगर उसकी अमाउंट बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो आपको पता है एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ऑब्वियसली बेस। इसीलिए कुछ एंटा एसिड्स हमें टैबलेट्स दी जाती हैं। जो इनो एडवर्टाइजमेंट आता है आपने देखा होगा टीवी में, वो क्या है, एक एंटा एसिड है जो एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो एंटा एसिड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, उनमें प्रेजेंट होते हैं आपके बेस, जो एसिड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन आपका है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, ओके, इनडाइजेशन आपको पता चल गया, एसिड लेवल बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे स्टमक में उसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एंटासिड्स की आपकी टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज उसका इफेक्ट हो जाता है। देन मूविंग टू सेकंड वन, एंटीबायोटिक। और आपको पता है कि जो एंट स्ट्रिंग्स होती है उसमें क्या होती है आपकी, फॉर्मिक एसिड उसमें होता है। और जैसे आपका एंटीबाइट अगर होता है, किसी को अगर चींटी काट लेती है तो वो जो चींटी है उसकी स्टिंग से क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड। आपको ईचिंग होती है ना चींटी के काटने से, तो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपके जो बेस है उनको क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा। इसके लिए यूज होता है आपका बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा को अगर हम, जहां पे आपकी एंड्स बाइट हुई है वहां पे अगर आप रब करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज आपका जो एसिड है वो जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नाउ मूविंग ऑन द थर्ड वन इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, तो सॉइल में क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करने की वजह से आपके उसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए आपका जो सॉइल में अगर एसिड को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ बेसिक केमिकल्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको डाला जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है अगर सॉइल, तो उस केस में उसमें क्या लग जाती है, आपकी जो ऑर्गेनिक मैटर होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या होता है, जैसे जो आपकी डिग वगैरह, जो काउ डंग होता है, तो काउ डंग में भी आपका क्या होता है,
जो उसके काऊ डंग में जितना भी आपका रहेगा उसमें कुछ एसिड्स की अमाउंट रहेगी, तो वो भी क्या कर देता है उस बेस, अगर बेस ज्यादा हो जाता है तो बेस को बैलेंस कर लेता है। अगर एसिड्स, अगर सॉइल में एसिड की प्रेजेंस ज्यादा होगी तो उसमें फर्टिलाइजेशन का कम हो जाएगा, तो केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादातर डाले जाते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगी सॉइल की जो क्षमता है वो उपजाऊ, जो कहते हैं ना हम लोग कि क्या होगी, अब भूमि बंजर पड़ जाती है, उपजाऊ नहीं है, पेड़ नहीं होंगे, तो वो सॉइल की में ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एसिड्स होने की वजह से होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन द थर्ड वन, फैक्ट्री वेस्ट, फोर्थ वन सॉरी, फैक्ट्री वेस्ट। ओके, और जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्रीज में से मेनली आपके क्या निकलते हैं, केमिकल वेस्ट निकलते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादातर होती है, एसिडिक उसमें ज्यादातर आपके एसिड्स रहते हैं, तो इसीलिए उनको किसी भी अगर हम उसको ऐसी एसिड पूरा जो निकल रहा है, फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है, उसको अगर ऐसी अगर पानी में डाल दिया जाए या नदी नालों में बहा दिया जाए, रिवर्स में अगर उसको डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी वाटर बॉडीज हैं आपकी, फिश वगैरह और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए जो फैक्ट्री वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट को क्या किया जाता है, उसको फैक्ट्री वेस्ट को पहले इसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिस। तो पहले न्यूट्रलाइज किया जाएगा, देन उसके बाद फैक्ट्री वेस्ट को बाहर फेंका जाता है। ओके, सो दीज आर दी न्यूट्रलाइजेशन अ प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम इंडाइजेशन को देखते हैं, एंटबाइट है आपका, सॉइल ट्रीटमेंट है एंड फैक्ट्री वेस्ट है। इंडाइजेशन दैट मीन्स आपकी बॉडी में जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो कुछ एंटासिड लिए जाती हैं, एंटबाइट्स में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है स्किन में, तो उसमें जो मॉइस्चर बेकिंग सोडा है उसको अगर आप रब करेंगे अपने हाथ में तो वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट में अगर सॉइल में एसिड्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई है तो उसमें कुछ बेसिक फर्टिलाइजर्स जो उसमें डाले जाएंगे। और इसी तरीके से जो फैक्ट्री वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट को क्या करेंगे, उसको बाहर फेंकने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको किसी भी वाटर बॉडीज में डालने से पहले उनको भी क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ओके, सो that's all for today. I will meet you in my next video.